नमस्कार। हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से रिपोर्ट दिखाई थी कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं, लगभग समय आप देख लीजिए, समय हो चुका है 12:30 बजे का, और आपको हम इस समय की स्थितियां बता रहे हैं और जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो है सुबह के मुकाबले बाजार में क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, क्या कुछ भाव नजर आ रहा है, कैसे बाजार आज चलते बनते नजर आए। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो रिपोर्ट आपको काफी हद तक बहुत सारी चीजों को बयां करेगी कि आज बाजार कैसे चलते नजर आ रहे हैं। छोटा सा विश्लेषण भी आपको हम, जैसा कि हर वीडियो में करते हैं, करके देंगे कि प्याज के बाजारों में क्या कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, क्या कुछ स्थितियां अभी बन रही हैं, कैसी बन सकती हैं। बाकी तो सिर्फ एक आकलन होता है, बाकी सब कुछ प्रकृति के हाथ में है और समय के हिसाब से होता है। तो चलिए, पूरी जानकारी के लिए आपके भैया के पास में पहुंचे हुए हैं, भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाओ। बस बढ़िया है। किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आया, उस पर बात करेंगे। पहले आपको से शुरुआत कर दीजिए। शर्मा जी देखो, आवक की बात करें तो 42 गाड़ी ताजी गाड़ी है, फ्रेश हम्म। अराइवल। और कहीं ना कहीं 30 गाड़ी स्टैंडिंग में कल की है, 72 गाड़ी के लगभग ये खड़ा है हमारे स्टैंडिंग में। और फड़ों पे नीचे अगर बैलेंस की बात करें तो 56 गाड़ी के लगभग हमारे यहाँ फड़ों पे बैलेंस है। 56 गाड़ियों में अगर कट्टे की बात करें तो 28,000 कट्टे के आसपास बनते हैं। जो नीचे फड़ों पे पड़े हैं 28,000 कट्टा, ये नीचे फड़ों पे पड़ा हुआ है। और बाकी जो स्टैंडिंग में है, मैं बता रहा हूँ 72 गाड़ी है आज की, कल की लगा के 42 गाड़ी आज की है, 30 गाड़ी कल की है। जो 72 गाड़ी है उनकी अगर डिटेल वाइज बात करें तो 8 गाड़ी नासिक की है, 2 गाड़ी पूना की है, और 39 गाड़ी राजस्थान की हैं। 39 गाड़ी राजस्थान में समझ लो 22 गाड़ी राजस्थान की आज ताजी है, और 6-7 गाड़ी मतलब 22 आज की हैं, तो 17 गाड़ी लगभग कल की खड़ी है राजस्थान की। 39 गाड़ी, हाँ 17 गाड़ी कल की है राजस्थान की और 22 आज की, तो ये 39 गाड़ी राजस्थान की होगी। और 22 गाड़ी टोटल एमपी की खड़ी है, और 22 गाड़ी जो एमपी की खड़ी है इसमें आज की 13 गाड़ी है और 9 गाड़ी कल की है। इस तरह से 22 गाड़ी ये एमपी की खड़ी है, टोटल मिला के 72 गाड़ी के लगभग स्टैंडिंग में है। और भाव की बात कर ली है शर्मा जी, देखो इस टाइम में ये समझ लो कि दोपहर की आपकी खबर है, और सुबह का टाइम होता है, थोड़ा रिटेल का ग्राहक होता है, परचून में चलता है। और इस टाइम ग्राहक का थोड़ा सा सामान्य ही है, आप देख ही रहे हैं, कोई ज़्यादा मतलब ग्राहकी में ज़्यादा पावर वाली बात है नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या कि जो हल्के माल जो है ना, हल्के माल ज़्यादा है इधर अपने मार्केट में ना, हल्के माल की भरमार है इस टाइम। थोड़ा सा हर जगह आप देख ही रहे हैं, आंधी तूफान बारिशें पीछे है, एमपी में भी, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, मतलब समय समय भी ज़्यादा इन दिनों में। नहीं तो मई के महीने में थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इतनी ज़्यादा अंधेरी तूफान वगैरह जो है, इतनी मतलब बारिशें कम होती थी, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही है। और हर जगह से समाचार यही मिल रहा है कि भाई यहाँ पे आंधी तूफान आया, यहाँ बारिश आई है, महाराष्ट्र में भी कई जगह से। और बाकी अगर भाव की बात कर लिए शर्मा जी, तो भाव ये समझ लो, मैंने पहले भी बताया कि 90-80% माल हल्के हैं, या तो एवरेज कह सकते हैं या हल्के। कोई बढ़िया में अगर लगाएं तो कोई 5-7% ही माल जो अच्छे माल हैं। और अच्छे माल और हल्के मालों में रेट का काफ़ी डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं के कहें कि बढ़िया मालों में 4-8 ठन्ने का सुधार है, लेकिन हल्के मालों में रुपया ठन्नी का मंदा ही है, उठाव बहुत कम है हल्के मालों में। और ये नासिक के माल अगर बात करें, जो मीडियम साइज हैं, एवरेज साइज हैं, वही शर्मा जी 11-12, और मोटे माल 13-14, और ज़्यादा ओवर साइज माल वो 15-15.5। मतलब ये पोजीशन है कुल मिला के। जी। और बाकी पूना एरिया के 2 गाड़ी हैं, उन मालों की अभी छिलका कमजोर आ रहा है, पूना के मालों पे भी कुछ। बाकी पूना के मालों की पोजीशन समझे देखा जाए तो 450 से लेके 500, 550, हम्म। यानी 11 से लेके और 13, 13.5, 14 रुपये तक। और बाकी राजस्थान के मालों की पोजीशन शर्मा जी देखा जाए तो नीचे में तो क्वालिटी अनुसार है, हल्के माल हैं 8 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा है, ये सामने पड़ा हुआ ये, मतलब इसमें थोड़ी बहुत शिकायत वाला माल है, समझो कि 8 रुपये किलो बोल रहे हैं तो अभी बिक नहीं रहा है। तो कुल मिला के राजस्थान के मालों की पोजीशन भी समझो तो 7-8 रुपये किलो से लेके
ऊपर में देखा जाए तो 11 रुपए किलो, और एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी कोई आ जाए भले ही रुपया 2 रुपये ऊपर बिक जाए, मतलब। जी और एमपी के मालों की भी पोजीशन जो हल्के भारी माल है वो समझो शर्मा जी 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये जैसा माल है। बाकी अच्छे जो एमपी के माल हैं, जो बढ़िया माल हैं, वो समझो 11, 12, 13, 14 तक है, मतलब ये समझ लो कि 7 रुपए किलो से लेके और 14 रुपए किलो तक प्याज बिक रही है। ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है शर्मा जी। और किशन भैया, ये जो बाकी हमारे पास क्वालिटी वगैरह ये भी थोड़ी थोड़ी शर्मा दिखाएं। जी ये भी आज मेरे पास कोई ज्यादा बढ़िया माल तो शर्मा जी है नहीं। जी जी और एक गाड़ी यहाँ से अभी खाली करके निकाली है एमपी की, वो भी समझो वही 8 रुपए से लेके 9, 9.5 रुपए किलो तक। और बाकी एक गाड़ी ये राजस्थान की है, जी ये जी भी समझो शर्मा जी 350 से लेके 400, 410 रुपए तक बिकी है। जी और ये जो माल अभी आप देख रहे हैं नीचे, जी ये जी सब वही शर्मा जी समझो 6-7 रुपए किलो की पोजीशन के माल है। जी, ये ओवरऑल जो तो मान सकते हैं। हाँ, ये जो पीछे ये पड़े हुए हैं मेरे पीछे दिख रहे हैं, मतलब ये शर्मा जी वही समझो हल्के माल है, 6-7 रुपए किलो की पोजीशन की माल है। जी और उस भाव में भी ग्राहक अभी सोच रहा है प्याज लेने में। किशन भैया, क्या कहते हो, कल जो आंधी तूफान बारिश वगैरह आई उसका असर आज रहा है? शर्मा जी थोड़ा ना, ये समझो कि कल शाम का टाइम था, बाजार लगते हैं दिल्ली में, वीकली बाजार हर जगह जगह पे बाजार लगते हैं। तो कल शाम को खलल तो डाला ही है ना, बाजार में माल कम सेल हुआ। और जो ग्राहकों के पास माल पड़ा था वो आज सेल करेंगे, थोड़ा सा फर्क तो रहा ही है। उस शाम के बाजार नहीं लग पाए तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क तो रहा ही है, रिटेल के ग्राहक पे असर पड़ता ही है शर्मा। किशन भैया, क्या कहते हो इस बार, जैसा कि मौसम विभाग ने भी बताया कि जो प्री मानसून है थोड़ा जल्दी आएगा। अभी जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है दिल्ली जैसे शहर में, तो गांव का क्या हाल होगा? आज भी खबरें आई, कल कल भी बहुत जगहों पर सराउंडिंग एरिया है 150 किलोमीटर का दिल्ली के आसपास का, वहां पे बड़ा नुकसान फसलों का हुआ। जी शर्मा, ये नुकसान है, काफ़ी नुकसान है। और ये जहाँ से माल आ रहा है वहाँ भी फसलों में इस बार मतलब क्वालिटी माल की तो पैदावार काफ़ी है। पिछले साल से कोई 1.5 गुना कह रहा है, कोई 2 गुना कह रहा है, कोई 3 गुना कह रहा है, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि माल ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। हम्म मतलब क्वालिटी काफ़ी ही वीक है, क्वालिटी हल्की है। हर एरिया में इधर राजस्थान भी देखें तो मतलब क्वालिटी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हम्म मतलब ये राजस्थान का इतना माल अभी आज मतलब ये 39 गाड़ी हैं मार्केट में, कारण यही है कि रुकने वाले माल कम है। और जो रुकने वाले माल है वो तो किसान भाई, व्यापारी भाई स्टॉक में कर ही रहे हैं। और अच्छी बात है, इस भाव में जो भाव में बिक रहा है, इस भाव में बेचने का भी क्या फायदा। बहुत नुकसान में जा रहे हैं किसान भाई, कहीं भी मतलब किसान भाई भी नुकसान में है, और जो व्यापारी भाई जिन्होंने खरीद के भेजे हैं वो भी नुकसान में। आगे ग्राहकों का भी कुछ नहीं बन रहा। मतलब ये हिसाब लगा लो, अगर किसान खुश रहेगा, किसान का अच्छे भाव में बिकेगा, आगे हर आदमी सही रहेगा, सही भाव में, मतलब आगे व्यापारी का भी कमाई होगा, आगे ग्राहक जो ले जाते हैं उनकी भी। लेकिन जब मंदा होता है ना, जब किसान का माल मंदे रेट में बिकता है, तो समझ लो हर आदमी दुखी रहता है। तो इसलिए तभी तो कहते हैं कि कुछ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मंदा भी नहीं होना चाहिए। अभी किसानों के मतलब ये रकमें मतलब ख़त्म हो रही हैं। अब ये 8 रुपये, 7 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो क्या क्या इसके पल्ले पड़ रहा है, कम से कम 12-13 रुपये किलो की लागत है। तो ये पोजीशन चल रही है कुल मिला के शर्मा तो जी। ये हमारे इन्हीं भाइयों का ही माल है जो हाँ बैठे हैं? शर्मा जी, इन्हीं इन्हीं के एरिए कमाल है ये। पिछले साल भी आए थे? हाँ ये हर हाँ, साल ये आते कई हैं। साल से आते हैं शर्मा जी, बाकी इस बार तो ये नुकसान में ही है। किशन भैया, क्या कहते हैं अभी ये जो माहौल है, क्या अगले 1 1.5 2 महीने चलने वाला है या कुछ परिवर्तन आ जाएगा? शर्मा जी देखो, प्याज अभी फिलहाल जो खेतों में पड़ी है वहाँ बारिशें लग गई, वो माल आएंगे। मतलब कुल मिला के माल खराब हो रहे हैं और आएंगे, माल तो आएंगे। और जब तक ये हल्के माल आ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कोई कोई सुधार वाली बात। ये हल्के हम्म, माल निकल जाएंगे, फिर बढ़िया माल जो स्टॉक में रह जाएगा, तब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार वाली बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि क्या, मतलब थोड़ा सा ठीक रेट रहेगा। जो अच्छे माल हैं, जो बढ़िया माल है, वो जो स्टॉक में से निकल के आएंगे, अच्छे मालों में कोई मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा भाव आ जाएगा या बहुत तेज़ी हो जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था वक्त का कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये है कि जो अभी भाव चल रहा है, ये भाव जो है ना, इससे तो ठीक ही मिलेगा किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को। अच्छे मालों में तो कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं कि वो बहुत दिक्कत आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तो इस टाइम तो मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा साथ देना हाँ, चाहिए किसान भाइयों आ जाना का। चाहिए मैदान मतलब में। इस टाइम आ जाना चाहिए, और इस टाइम मतलब खरीदी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। हम तो हम्म बार बार आवाज़ उठा रहे हैं किसानों के बारे में, थोड़ा सा हम्म सोचें और खरीदी करें, जैसे गत साल की तरह, पिछले साल की तरह। मतलब
इन दिनों में मेरे ख्याल खरीदी शुरू हो गई थी उनकी, और इस साल भी मतलब माल खरीदी शुरू करनी चाहिए, कम से कम किसान को कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जी सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। सर मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजापुर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। और ये बोर्ड आप देख लो जी भाई साहब का, ये लो जी, स्क्रीनशॉट ले लेना, संपर्क कर लेना किशन भैया को। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी के माध्यम से मिलेगी। धन्यवाद।